हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे, मैं आशा करता हूँ। हमारी वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज का टॉपिक है बच्चों मेरुदंड। मेरुदंड क्या है? मेरुदंड कहते किसे हैं? मतलब मेरुदंड की परिभाषा यानी मेरुदंड है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे। मेरुदंड को रीढ़ भी कहा जाता है, यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, उसी को हम क्या कहते हैं? मेरुदंड कहते हैं विज्ञान की भाषा में। रीढ़ की हड्डी को ही विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? मेरुदंड कहते हैं। यद्यपि हमें मेरुदंड में केवल एक ही अस्थि अनुभव होती है, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो मेरुदंड होती है, वो हमें कैसे लगता है, हम कल्पना कर सकते हैं, या कल्पना करने पर हमें क्या महसूस होता है कि हमारी जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, वो केवल एक है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी हड्डियां होती हैं, अस्थि होती हैं। हमें केवल अनुभव है, हमने केवल कल्पना की के साथ मेरुदंड में केवल एक हड्डी होती है। लेकिन जब हमने साइंस पढ़ा, विज्ञान की तरफ आए, विज्ञान की तरफ उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, तो हमें पता चला कि एक ना होकर बल्कि उसमें बहुत सारी होती हैं। लेकिन वास्तव में यह छल्ले के आकार की 33 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। कितनी होती है? 33 से मिलकर बनी होती है। ये छल्ले के आकार की होती है और 33 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। इन अस्थियों को कशेरुकी भी कहते हैं, यानी इन हड्डियों को कशेरुकी भी कहा जाता है। प्रत्येक कशेरुकी में एक छिद्र भी होता है, यानी प्रत्येक यानी 33 होती हैं, तो 33 में इन 33 अस्थियों को क्या कहते हैं? इन अस्थियों को कशेरुकी भी कहते हैं। और प्रत्येक यानी हर कशेरुकी में एक छिद्र होता है, जिसमें से मेरुरज्जु होकर गुजरता है। मेरुरज्जु शरीर का बहुत ही कोमल भाग है, यानी बहुत ही कोमल भाग है। इसी में नाड़ियाँ और रक्त वाहिनियाँ होती हैं, यानी नाड़ियाँ होती हैं वो, और रक्त वाहिनियाँ यानी जिसमें रक्त बहता है वो इसी में होती हैं, मेरुरज्जु में ही। ये बहुत ही कोमल अंग होता है। मेरुदंड मेरुरज्जु की रक्षा करता है, यानी जो मेरुदंड होता है वो मेरुरज्जु की रक्षा करता है। मेरुदंड किसे कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को, यानी रीढ़ की हड्डी की कौन सुरक्षा करता है? मेरुरज्जु। मेरुदंड खोपड़ी से जुड़ा होता है। यह हमारे शरीर के ऊपरी भाग को सहारा देता है। हमारा सिर इसके ऊपर इस तरह से टिका होता है कि हम इसे अपनी इच्छा अनुसार घुमा भी सकते हैं, यानी हम जिधर को चाहें उधर को हम घुमा सकते हैं, जिधर को देखना चाहें उधर को देख सकते हैं, यानी अपनी इच्छा के अनुसार हम इसका काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, घुमा सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं। हम वजन भी उठा सकते हैं, वजन भी ले जा सकते हैं। मेरुदंड की कशेरुकाएं हमारी कमर को लचक प्रदान करती हैं और हमें आगे पीछे दाएं बाएं और घूमने में समर्थ बनाती हैं। यानी मैंने अभी बताया, हमारी लचक प्रदान करती है, और लचक प्रदान करने के साथ साथ ये हमें आगे पीछे दाएं बाएं घूमने में समर्थ बनाती है। समर्थ का मतलब होती है हमें इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसी प्रकार से हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी किधर भी घूम सकते हैं, वजन ले जा सकते हैं। हर तरीके से हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो आप
जान गए होंगे कि मेरुदंड किसे कहते हैं। मेरुदंड जो कहते हैं वो रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है। और रीढ़ की हड्डी जो हमें दिखाई, केवल हम देखते हैं या अनुभव करते हैं कि रीढ़ की हड्डी एक होती है, लेकिन वह एक नहीं होती है, बल्कि क्या है, वह 33 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। कितनी? 33, यानी 33 अस्थियों से मिलकर। इन अस्थियों को कशेरुकी कहते हैं। प्रत्येक कशेरुकी में एक छिद्र होता है जिसमें से मेरु रज्जु होकर गुजरता है। मेरु रज्जु शरीर का बहुत ही कोमल भाग है। इसी में से नाड़ियां और रक्त वाहिनियां होकर या होती हैं। मेरुदंड मेरुरज्जा की रक्षा करता है, यानी रीढ़ की हड्डी की मेरुरज्जा जो होता है वो सुरक्षा करता है। मेरुदंड खोपड़ी से जुड़ा हुआ होता है। यह शरीर के ऊपरी भाग को सहारा देता है, यानी शरीर के ऊपरी भाग को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। हमारा सिर इसके ऊपर इस तरह से टिका होता है कि हम इसे अपनी इच्छा अनुसार घुमा भी सकते हैं। मेरुदंड की कशेरुकाएं हमारी कमर को लचक प्रदान करती हैं और हमें आगे पीछे दाएं बाएं घूमने में समर्थ बनाती हैं। तो आप जान गए होंगे अच्छी तरीके से कि मेरुदंड किसे कहते हैं, मेरुदंड का क्या कार्य होता है, कितनी अस्थियां होती हैं और किस प्रकार मेरुदंड हमें कार्य करने में समर्थ बनाता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।